परंतु उनसे बिना पूछे उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुंदरी देवी नारद जी गुरु मंत्र ले लेती है, नारद जी को गुरु बना लेती है। पति की इच्छा रहती है पत्नी हर कार्य हमसे पूछ कर करे, पूछ कर स्नान भी करे, पूछ कर भोजन खाए, पूछ कर सोए, पूछ कर मायके जाए। और लगभग सभी पत्नियों की इच्छा रहती है हमारा पति हमसे पूछ कर सब काम करे, क्योंकि जिससे तुम पूछते हो उसके स्वाभिमान को तृप्ति मिलती है, और तुम नहीं पूछते हो और उस काम को कर देते हो तो उसके स्वाभिमान को ठेस लग जाती है, उसे क्रोध आ जाता है। पूछने में भीतर जो स्वाभिमान बैठा हुआ है उसको खुराक मिल जाती है। कितने लोग कहते भी हैं कि हमारे पिताजी भी हमसे पूछकर ही काम करते हैं, मतलब हमारा इतना दबदबा है। और कितनी स्त्रियों को भी कहते सुना गया है कि हमारे पति जी हमसे बिना पूछे कुछ नहीं करते। बिल्कुल परम भक्त है मेरा, चरण शिष्य बना हुआ है। और कितने पति जो है अपने पत्नी की हर बात मानते हैं, बड़े श्रद्धापूर्वक। भगवान की बात भले टाल देंगे लेकिन पत्नी कह दे कि यहीं बैठे रहना तो वहीं बैठे रहेंगे, दूसरा ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तब तक हटेंगे नहीं। इतना डरे हुए हैं, थर थर कांपे नर और नारी। और कितनी स्त्रियां अपने पतियों से बहुत डरी हुई है, डर के मारे कंठी छिपा कर रखती है। और ये जहाँ से साउंड की आवाज़ आ रही है, रमेश बाजपेयी जी इसको बंद कराएं। भेज दिया? ठीक, उसको बता दो यहाँ आकर सुन ले, उसका भी कुछ कल्याण हो जाए। साहिब बंदगी। तो कोई यदि बिना पूछे भी अच्छा काम करता है तो नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अब मेरी ज़रूरत इस घर में धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे हम फ्री होते जा रहे हैं, धीरे धीरे दूसरे लोग डिसीजन ले रहे हैं और लोड ले रहे हैं, और धीरे धीरे हमको इस जंजाल से छुटकारा मिल जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, लोग अच्छा डिसीजन लें। अच्छा पूछना क्यों चाहिए? कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए इसलिए पूछा जाता है, सलाह इसलिए की जाती है कहीं निर्णय गलत ना हो जाए, फैसला गलत ना हो जाए। ट्रैक्टर लेना है कि कार लेना है, अब दो में फैसला लेना है, और एक ही चीज़ खरीदने भर के पैसे। अब पति पत्नी सलाह करोगे यदि, तो यदि डिसीजन गलत भी हो गया तो दोनों में लड़ाई नहीं होगी। और मनमानी यदि कार ले आए और कहीं डिस्टर्ब हुआ डिसीजन, तो तुम्हारी पत्नी तुमसे असंतुष्ट हो जाए। इसलिए पूछ लो, उसको शामिल कर लो, और उसके बाद में और वह चीज़ खरीदिए जिस चीज़ को खरीदने से इनकम की अर्निंग होती है, आमदनी बढ़ती है। जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वे मकान बनाने में पैसा पहले नहीं फंसाते, किराए के मकान में रह लेते और पैसा बिजनेस में फंसाते। जो भी उनके पास था 50 लाख बिजनेस में फंसा दिया, और 50 लाख से 2 करोड़ कमा लेते हैं, तब मकान बना लेते हैं, आराम से रहते भी हैं, तब तक किराए से रह लेते हैं। अब कम बुद्धि का आदमी
जो भी पैसा है मकान में फंसा देगा, और उसके बाद सब्जी खरीदने का दाम नहीं तो खीसे कड़ता रहेगा। बुद्धिमान बनो। आदमी को कोई गरीब नहीं बनाता है। हाँ? लोग कहते हैं उन्होंने हमारा शोषण कर लिया। शोषण वोषण कोई नहीं करता। जब तुमको ये पता है कि वे हमारा शोषण करते हैं तो तुम करवाते क्यों हो बताओ। जब आपको मालूम है कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं और तुम जानते भी हो और फिर भी करवा चुके हो और करवा रहे हो और चिल्ला भी रहे हो शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है? तुम्हारे बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं, इसलिए हो रहा है। शोषण पोषण कुछ नहीं है। देश के अंदर जो व्यक्ति जितना उन्नति करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसके पास में दो चीज़ें चाहिए, बुद्धि और शुद्धि। कुशाग्र बुद्धि चाहिए और आचार विचार की शुद्धि चाहिए। शुद्धि के बिना बुद्धि भी फेल है। आचरण भी शुद्धि हो, आचरण में, खान पान में शुद्धि। जैसे किंगफिशर हवाई जहाज़ के मालिक विजय माल्या, कभी वो भी गरीब थे लेकिन उन्नति किया, बुद्धि थी। हवाई जहाज़ उनके पास आ गए 50-60। तुम्हारे पास 50 साइकिलें नहीं, उनके पास 50-60 हवाई जहाज़ थे। और भी ज़्यादा होंगे, हम तो आइडियाज़ बता रहे हैं, कोई पूछा नहीं। लेकिन बुद्धि थी। बुद्धि से धन आता है और शुद्धि से धन टिकता है। बुद्धि से उन्नत शुरू होती है और शुद्धि से निरंतर उन्नत होती रहती है। तो उनके आचरण में शुद्धि नहीं थी, आहार विहार में शुद्धि नहीं थी, कैरेक्टरलेस थे। बहुत बड़े मतलब मस्ती वाले आदमी थे। इशारे में समझ लो, फोहड़ बात कहने से क्या फायदा। इतना उनका नुकसान हुआ है कि सब हवाई जहाज बिक गए। पूरी कंपनी किंगफिशर की बिक गई। स्वयं देश छोड़कर विदेश में भागकर पड़े हैं। यहाँ आ जाएं तो गिरफ्तार हो जाएंगे और जेल में पड़े रहेंगे। देश छोड़, शुद्धि के बिना आपकी जिंदगी बहुत ही डिस्टर्ब हो सकती है। और शुद्धि मिलती कहाँ से? मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, कर्मों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, स्वभाव की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, आहार विहार की शुद्धि। ये सब सत्संग के द्वारा जब विवेक जागृत होता है तब आपके जीवन में शुद्धिकरण का प्रारंभ हो जाता है। विवेक जागृत हो, क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत मैल इकट्ठा होता है। थोड़ा मैल नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, झरसुआपना। तुम सत्संग कराओगे, काम तो अच्छा है, लेकिन जौन झरसुआ आदमी है ना, ये हम सब जरी भुन के राख हो जाएगी। वो अपने घर में बैठा बैठा सोचता रहता है बिगड़ जाए कैसे सत्संग। घर हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचने से बिगड़ने वाला नहीं है। फिर हमारा सत्संग तो कभी बिगड़ते ही नहीं है, चाहे जितने झर सुबह जुटे। क्योंकि सत्संग हमें करना है। हम झरसुआ फरसुआ से प्रभावित नहीं होते, नहीं। चाहे कोई गाली बके, हमको तो खैर कोई बकता ही नहीं है। अब कोई यहाँ डिस्टर्ब करने आए तो उसके लिए हम हनुमान जी साथ में रखते, पुलिस जवान। तो जिस लायक है, थप्पड़ चाहिए तो थप्पड़ मिल जाता है, 2-4 लात चाहिए तो लात मिल जाती है, और हवा लात चाहिए तो हवा लात मिल जाती है। रखते हैं हनुमान जी, उधर बैठे 4-5 हनुमान, इधर बैठे। हनुमान जी भगवान रखते थे। भगवान भी हमारा देखिए कितनी बड़ी सेना तैयार किया था। भगवान ने दिखा दिया कि हे भक्तों, मेरी भक्ति करना, लेकिन सिक्योरिटी जरा बनाए रहे। भगवान ने बता दिया। तो
जो क्रोधी है वो दिन भर में कोई न कोई क्रोध करने का कारण ढूंढ लेगा। उसकी पत्नी कितना सावधानी से भोजन बनाए, कितना सावधानी से परोसे, कुछ नहीं कारण पाएगा तो कहेगा बहुत ठंड पानी का है दे दो पिए बद के तुम। क्रोधी है वो 24 घंटे में जब तक 2-4 बार कोई के गरियाई न ली, क्रोध न कर दी तो कौन मिलेगा? अपनी पत्नी गरियावत है। अब कितनी स्त्रियां भी ऐसी क्रोधी हैं जो अपने पति गरियावती हैं। अब ठीक है, दोनों जने मिलकर निपट लेते हैं। ये क्रोध भी आपके मन का मैल है। किसी के बहकावे में आ जाना ये भी मन का मैल है। भ्रमित हो गए तुरंत, बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। किसी के गलत आकर्षण में भी नहीं आना चाहिए। गलत आकर्षण में अगर आप फंस गए तो तुम्हारी इतनी दुर्दशा होगी। और ये कंट्रोल केवल सत्संग करता है, और इसको कंट्रोल करने वाला ही सत्संग हम सुनाते हैं, शुद्धि प्रदान करते हैं। हम बुद्धि नहीं देते किसी को, क्योंकि बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि यहाँ किसी के देने से या कोई इंजेक्शन लगाने से या कैप्सूल खाने से बुद्धि नहीं आई है। क्योंकि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वे सबसे गरीब घर में पैदा हुए। कैप्सूल खाना तो अलग है, भात खाए के नहीं मिलता है शुद्ध साई। बता रहे थे हम बहुत मांग के खाए हैं, बता रहे थे हम बहुत दिन मांग कर भी खाए, ये दशा हुई है। लेकिन रूखा सूखा खा करके भी वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, होशियार है, चतुर है। मीटिंग होती है तो बोलता नहीं, चुपचाप सुनता रहता सबके बयान, और थोड़ा बोल देता हाँ ठीक है चलो, क्योंकि वो जानता है जो मुझे ज्ञान है वो बोलूँगा तो सबको हो जाएगा, और जो सबको है उसको सुन लिया तो हमको हो गया। बहुत चतुर आदमी है। अब वो सबका ज्ञान ले करके महाज्ञानी बन जाता है। तो ये जीवन में बुद्धिमान होना ही सार्थकता नहीं है। बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान होना चाहिए। आपका विवेक भी जागृत होना चाहिए। यदि विवेक नहीं जागृत होता है तो इतना जरूर समझ लीजिए कि आप भटक जाएंगे, कहीं लोभ में भटक जाओगे। लोभ भी बहुत खतरनाक है। लोभ तुम्हारी छवि को बिगाड़ देता है। लोभ कलह कलेश पैदा कर देता है। सासू बहू में लोभ टकराव पैदा कर देता है, और लोभ भाई भाई में मनमुटाव पैदा कर देता है। पिता पुत्र में तनाव पैदा कर देता है, और ससुर दामाद में युद्ध करा देता है। दुर्योधन को क्या था? लोभ ही तो था, कुछ कमी थोड़े थी ना, लोभ था, संतोष नहीं था, विवेक नहीं था। और सत्संग, इस तरह के लोग सत्संग नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते। उनसे तुम कहो सत्संग में चलो तो कहते हमका सब मालूम है, और क्या सुने हैं महात्मा जी, हम सब जानित हैं। महात्मा जी का तो हम सुना देंगे उल्टा। अहंकार बहुत बड़ा है। सब मालूम है तो ये लोभ लालच क्यों करते हो? ये घमंड क्यों दिखाते हो? ये झरसुआ क्यों बने हुए हो? सब कुछ तुमको मालूम है तो सिगरेट क्यों पीते हो? दारू क्यों पीते हो? गाली क्यों बकते हो? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। मालूम होने का अहंकार भी तुमको। कहते हैं सब अहंकार छूट जाता है, लेकिन लास्ट में ज्ञानी को भी ज्ञान का अहंकार होने का खतरा हो जाता है। ज्ञानी को भी ज्ञान होने का अहंकार आ सकता है। धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का अभिमान होना तुमसे गुनाह करा देता है। धनवान बनने के लिए प्रयास करना कोई अपराध नहीं है। बिजनेस कीजिए, सर्विस कीजिए, उन्नति कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, लेकिन धन का लालच करके गलत कदम उठाना, भाई को मार डालना, चाचा का गला काट देना, पत्नी का गला दबा देना ताकि दूसरी पत्नी आ जाए तुम और दहेज मिल जाएगा, ये सब नादानी करना जो है ये मन का मैल है।
और इससे कभी न उन्नति होगी न शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। ये सिद्धांत है। कर्म तुम करते हो, लेकिन कर्म का फल भगवान नहीं देता और तुम भी नहीं ले सकते। कर्म का फल कर्म स्वयं दे देता। फिर चाहे जितना बचने की कोशिश करो, इंडिया छोड़ के अमेरिका जाओ, ये कर्म फल देने के लिए तुम्हारे साथ ही रहता है और देकर ही मानता है, उधार खाता रखता ही नहीं। कर्म का फल, और कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य आकाश से नहीं टपकता है। 5 चीज़ों से भाग्य बनता है। आज खुलासा बता देता हूँ। जिसको इच्छा हो भाग्य बनाए, इच्छा हो भाग्य बिगाड़े। सत्कर्म से सौभाग्य का निर्माण होता है। दुष्कर्म से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। चरित्रवान बनने से भाग्य बनता है। चरित्रहीन होने से भाग्य बिगड़ता है। आप देखिए कितने मिनिस्टरों ने बहुत व्यभिचार किया, भाग्य बिगड़ गया। भौरी कांड में राजस्थान के 4 मिनिस्टर सस्पेंड हुए थे, आज भी भटक रहे हैं। उसमें 2-1 हमारे भी प्रेमी थे। हमने कहा बहुत बढ़िया, भंवर चक्र में फंस गए तुम। और भौरी चौरी और मौरी ढौरी इसमें कुछ है थोड़े। ये तो बहुत लोग मूर्ख है ना, किसी का मुंह देखकर मोहित होना। मुंह को क्या करोगे, चाटोगे? बहुत लोग चाटते भी हैं। मैंने फिल्म के एक्टरों को देखा, वो एक्टर और एक्टरनी दोनों मिलकर नाक मिलाए। हमने कहा बस दोनों भैंस बने, थोथुन मिलाए रहे। क्या मूर्खता का काम फालतू। अरे इतनी बदबूदार नाक बहती है, उसको तुम नाक जोड़े बैठा दी। कोरोना चल रहा है, दूर रहो। कोरोना ने भी सिखा दिया है टच मत करो। सिखाया कि नहीं सिखाया? तो शुद्धि सत्संग से मिलती है। चरित्र और स्वभाव से भाग्य बनता है। सुंदर स्वभाव सुंदर बनाने में कोई पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन सुंदर स्वभाव से भाग्य का निर्माण होता है। स्वभाव का बहुत बड़ा प्रभाव है जीवन में। राम का स्वभाव कैसा था? मुस्करा कर रहना। कृष्ण का स्वभाव कैसा था? हंस करके जीना। अब तुम अपना स्वभाव देख लो कैसा है। कितने लोग तो 10-10 साल से तो हंसे ही नहीं, ना जाने कहाँ फंसे। हंसते ही नहीं। पड़ोसी हंसता है जब तो की तरफ घूर के देखते, ये खीसे काहे काटते, तो तुम्हें मना कौन करे? हंसो या ना हंसो, खुश रहो या ना खुश रहो, ये दुनिया जैसी है वैसी रहेगी। तुम्हारे मुंह ऐंठने से दुनिया में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ये सब राबा ढाबा ऐसे ही चलता है। इसमें कोई सोचे पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा घर, तब एक साथ हंसेंगे। कंप्लीट कभी होगा ही नहीं, ना सब काम पूरे होंगे। जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए खुश रहना चाहिए। माइक की आवाज कम आ रही है। वाह, कल ठीक थी। हाँ कल ठीक थी, आज कुछ है दबी, पता नहीं कौन दाबी दी से।
रमेश वाजपेयी खूब खुश हैं, गुरुजी मजा करते। कल ठीक रहे, आज तुम आज को दब गए।